पूरे सम्मान के साथ मंच पर आमंत्रित किया जाता है कि कम समय में आप अपने विचार हमारे समुदाय और हमारे समाज के बीच में नई दिशा और दशा की ओर बढ़ने के लिए आप प्रकाश डालेंगे। हमारे जय कुमार भैया, जिला पंचायत सदस्य और जस प्रवक्ता हरदा भैया, एक साउंड उधर कंप्लीट रखना। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले इस लाखादय की पावन धरा को नमन करते हुए प्रकृति शक्ति बड़ा देव के चरणों में नमन करते हुए, मेघनाथ बाबा के चरणों में नमन करते हुए और इस लाखादय की पावन धरा में विराजमान सभी देवी देवताओं के चरणों में नमन करते हुए, मंचासीन सभी संगठनों के हमारे पदाधिकारीगण, समय का अभाव है और यहाँ इस कार्यक्रम की आयोजक समिति और क्षेत्र के समस्त जनता जनार्दन उपस्थित, मेरी मातृशक्ति, पितृशक्ति और सभी इस कार्यक्रम में आए हुए डांस ग्रुप और मीडिया के बंधु, वर्ल्ड स्वराज न्यूज, आप सभी को बहुत बहुत होली के पर्व की, रंग पंचमी के पर्व की हार्दिक बधाई और शुभकामना देता हूं। साथ ही जिला पंचायत चुनाव में आप लोगों का जो आशीर्वाद और समर्थन रहा, उसके लिए भी आप लोगों का बहुत आभारी हूं। साथियों, मैं अपनी बात रखने से पहले हर मंच से दो पंक्ति कहता हूं, उन्हीं पंक्तियों के साथ में अपनी बात रखूंगा कि भर गई है पीर पराई सी पिघलनी चाहिए, कि भर गई है पीर पराई सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से भी एक गंगा निकलनी चाहिए। मेरा मकसद हंगामा खड़ा करना नहीं साथियों, मेरी कोशिश है कि आदिवासियों की सूरत बदलनी चाहिए। साथियों, मुझे आज इतना गर्व महसूस हो रहा है कि आज इस लाखादय की पावन धरा में जो कार्यक्रम आप लोगों ने आयोजित किया है, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर ये क्षेत्र और ये कार्यक्रम सचमुच आदिवासियों का कार्यक्रम है। मेरे भाई और बहनों, यहाँ पर जो कार्यक्रम है इस देश के मालिकों का कार्यक्रम है। मेरे भाई और बहनों, यहाँ पर जो इतने सुंदर सुंदर डांस मैंने जो देखा, ये हमारी परंपरा, हमारे रीति रिवाज, हमारे धर्म संस्कृति और हमारा जो पहनावा है उसको जिंदा रखने का जो आप लोग काम कर रहे हैं, उसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। क्योंकि अभी पूरे जंगल क्षेत्र में मैं देख रहा हूं कि कार्यक्रम हो रहे हैं, लेकिन माननीय विधायक महोदय हमारे जो कार्यक्रम कर रहे हैं, लंगड़ी कर रहे हैं, घेराबाजी कर रहे हैं, कबड्डी कर रहे हैं, लेकिन आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन हमारे आदिवासी समाज की जो धर्म संस्कृति रीति रिवाज है उसको कहीं ना कहीं खत्म करने का जो षड्यंत्र चल रहा है पूरे मध्य प्रदेश के अंदर, पूरे भारत के अंदर, उसको मुझे लग रहा है यहाँ पर कि आप लोगों ने कहीं ना कहीं बचाने का, संरक्षित रखने का काम किया है। मेरे भाई और बहनों, तो आप लोग एक बार जोरदार ताली बजाइए आपके लिए, क्योंकि हम लोगों के पास में चुनौती है। सरकार हमसे पूछती है कि तुम लोग आदिवासी हो तो प्रूफ करो। ये लोग लगातार आदिवासियों को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमारे आदिवासियत की पहचान और हम लोग सिद्ध किस चीज से कर सकते हैं कि हम लोग आदिवासी हैं, वो यही चीज है, हमारा रीति रिवाज, हमारा डांस, हमारा पहनावा, हमारी पूजा पद्धति, हमारी भाषा। मेरे भाई और बहनों, तो हम लोगों को मंच हमारा है, क्षेत्र हमारा है, लोग हमारे हैं और ये देश हमारा है। तो यहाँ पर कार्यक्रम भी हमारे होने चाहिए, डांस भी हमारे होने चाहिए और रीति रिवाज, धर्म संस्कृति भी हमारी होनी चाहिए। मेरे भाई और बहनों, तो मैं यहाँ पर
आदिवासी समाज के लोग भी रह रहे हैं, गौली समाज के लोग भी रह रहे हैं। ये लोग वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे समाज के बीच में रह रहे हैं, लेकिन सरकार इनसे पूछती है। यादव समाज की मैं बात करता हूँ, यादव समाज से सरकार पूछती है कि आप लोग प्रूफ करिए कि आप लोग यहाँ के मूल निवासी हैं। इनको अभी तक पट्टा नहीं दिया गया है। इनसे पूछती है सरकार कि आप 70 साल का रिकॉर्ड निकालिए, 70 साल का रिकॉर्ड बताइए। तो मैं सरकार से सवाल करना चाहता हूँ कि आप लोगों के पास में पूरे देश के एक एक व्यक्ति का रिकॉर्ड है कि वो कब से रह रहा है, कौन सी समाज का है, कौन सी कास्ट का है, सारा डाटा आपके पास में है। और आप लोग इनसे पूछ रहे हो कि आप सिद्ध करिए। तो मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि हमारे आदिवासी समाज को, हमारे ओबीसी समाज को, हमारे एसटी समाज को जो उनके संवैधानिक हक अधिकार है, जो उनके मौलिक अधिकार है, उनको मिलना चाहिए। उनको आप गुमराह करने का प्रयास मत करिए, उनको बेवकूफ बनाने का प्रयास मत करिए, उनको बेडवेन समझने का प्रयास मत करिए। आप लोग उनको इतनी सारी प्रक्रिया बता देते हैं कि वो लोग उसको सिद्ध नहीं कर पाते, प्रूव नहीं कर पाते, और उनको आप उनके संवैधानिक हक अधिकार से वंचित रखते हैं। तो मैं गौली समाज के लोगों से भी कहना चाहता हूं कि आप लोग भी इस देश के मालिक हो, आप लोग भी यहाँ के मूल निवासी हो। और मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं जो पार्टियों की गुलामी कर रहे हैं, आप लोग समझिए, आप लोगों को अगर आप अपने समाज के हक अधिकार की बात नहीं करेंगे तो समाज जिंदा नहीं बचेगा मेरे भाई और बहनों। और समाज जिंदा नहीं बचेगा तो आप लोग भी जिंदा नहीं बचोगे। इसलिए राजनीति करिए, अच्छी बात है, लेकिन पहले हमारी समाज की राजनीति करिए, हमारे समाज के हक अधिकार की राजनीति करिए। जो लोग कांग्रेस ने भी राज किया और भाजपा ने भी राज किया, मैं दोनों पार्टी को कहना चाहता हूं कि अभी तक न कांग्रेस ने हमारे आदिवासी भाइयों को, हमारे ओबीसी भाइयों को, हमारे एससी के भाइयों को उनके संवैधानिक हक अधिकार देने का काम नहीं किया है, उनको वोट बैंक समझने का काम किया है। चुनाव आता है, अभी विकास यात्रा चल रही है, अभी विकास यात्रा आई थी। मैं पूछना चाहता हूं माननीय संजय साहब विधायक से, जो 14 साल से इस विधानसभा में डेरा डालकर बैठे हैं, आप लोगों ने कितने हमारे आदिवासी भाइयों को पट्टे दिए, कितने हमारे ओबीसी के भाइयों को पट्टे दिए? क्या स्थिति है यहाँ पर सड़क की, रोजगार की, शिक्षा की, बिजली की, स्वास्थ्य की? बताइए आप किस चीज की विकास यात्रा निकाल रहे हो? अभी बारिश के टाइम में हमारे यहाँ पर सरपंच महोदय बैठे हुए हैं, हमारे आदिवासी भाइयों को, जो हमारी डिलीवरी वाली महिला होती है, हमारे सीरियस पेशेंट होते हैं, हमारे सरपंच साहब और जैस के सभी जाबाज कार्यकर्ता कंधे पर उठा करके और ले जाने का काम कर रहे थे। लेकिन ये गूंगे और बहरे और अंधा विधायक, जिसको समझ में नहीं आता है कि हमारे लोग इतने परेशान हैं। और मैं विधायक महोदय से कहना चाहता हूं, अभी जो आप पार्टी की गुलामी करने का काम कर रहे हो, जब पार्टी ने आपको टिकट नहीं दिया था तो इस समाज ने आपको विधानसभा तक भेजने का काम किया था, और आज आप उस समाज को भूल गए हो, उस समाज के हक अधिकार की बात नहीं कर रहे हो, उस समाज के जल जंगल जमीन की बात नहीं कर रहे हो मेरे भाई और बहनों। तो आप लोगों को तय करना है मेरे भाई और बहनों। अभी विधानसभा चुनाव आने वाला है। मैं माननीय विधायक महोदय से इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं, और आप सभी लोग सुन लीजिए कि माननीय विधायक महोदय ने 14 सालों में अभी तक हमारे क्षेत्र के विकास के लिए, हमारे संवैधानिक अधिकार के लिए, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए विधानसभा में एक भी सवाल खड़ा करने का काम नहीं किया मेरे भाई और बहन। ऐसे गुलाम और ऐसे निष्क्रिय विधायक को हमको चुनने की जरूरत नहीं है, हमको किसी नेता की जरूरत नहीं है, हमको समाज के बेटे की जरूरत है जो विधानसभा में हमारे हक अधिकार के लिए शेर की तरह दहाड़े मेरे भाई और बहनों। क्योंकि ये मध्य प्रदेश पूरे आदिवासियों का है, हम लोग इस देश के मालिक हैं। ये मैं नहीं कहता हूँ, ये इस देश का संविधान कहता है, और इस संविधान से देश चलता है मेरे भाइयों और बहनों, रामायण महाभारत गीता से नहीं चलता है। तो ये संविधान कहता है कि आदिवासी इस देश का मालिक है। तो आप लोग इन छोटे छोटे टुकड़ों के चक्कर में मत रहिए, हमको हमारा मालिकाना हक लेना है। आप मालिकों वाली फीलिंग लाइए और मालिक बनने की तैयारी करिए मेरे भाई और बहनों, क्योंकि यहाँ पर ये जल जंगल जमीन है, इस पे हक अधिकार किसका है? आदिवासियों का है। अभी यहाँ जो
फॉरेस्ट विभाग के लोग हैं, हमारे जो रास्ता सुधारने का काम कर रहे थे उसमें अड़ंगा डालने का काम कर रहे थे। मैं कहना चाहता हूँ इस मंच के माध्यम से, जितने भी लोग इस आदिवासी क्षेत्र में नौकरी करने का काम कर रहे हैं, आप लोग समझ लीजिए, आप लोग हमारे समाज के नौकर हो, मालिक बनने की कोशिश मत करिए। आप नौकर हो, आप हमारे टैक्स के पैसे से पगार लेते हो, आप नौकर हो, हमारे लोगों की सेवा करने का काम है आपका। आप मालिक बनने की कोशिश मत करिए। यहाँ पर मालिक कौन लोग हैं? जो आप लोग यहाँ पर जमीन पर बैठे हैं मेरे भाई और बहनों। तो आप लोग समझ लीजिए, हमको ये विचारधारा लाना पड़ेगा कि हम लोग इस देश के मालिक हैं, तब जाकर हम मालिक वाला काम कर सकते हैं। तो पहले आप लोग दिमाग में सोचिए कि हम लोग जब इस देश सर्वोच्च न्यायालय यह कह रहा है कि हम इस देश के मालिक हैं, सब लोग कह रहे हैं कि हम देश के मालिक, और हम क्यों नहीं मान रहे कि हम इस देश के मालिक हैं? हम मालिकों वाला काम क्यों नहीं कर रहे हैं? हम लोग क्यों पार्टियों की गुलामी करने का काम कर रहे हैं? हम क्यों अपना मालिकाना हक नहीं लेना चाहते हैं? आप लोग समझिए इस चीज को। और सिमरनी विधानसभा के अंदर जो चल रहा है काका और भतीजा, काका और भतीजा हमारे आदिवासी भाई को भी, एससी के भाई को भी, ओबीसी के भाई को भी लगातार गुमराह करने का काम कर रहे हैं। चुनाव आता है, ये लोग कहते हैं कि हम आदिवासी हैं, ओबीसी हितैषी है, एससी हितैषी है, लेकिन मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि चुनाव के बाद में पूरे समय ये एससी वाले कमरे में बैठते हैं। जब भी हमारे किसी भाई की समस्या होती है ये लोग सुनने का काम नहीं करते हैं मेरे भाई और बहनों। तो ये काका भतीजा हमारे आदिवासी भाइयों के ऊपर, हमारे एससी के भाइयों के ऊपर लगातार इनको डिस्पोजल समझने का काम कर रहे हैं, वोट समझने का काम कर रहे हैं। मैं उनको चुनौती देना चाहता हूं कि आने वाले 2023 में आप लोग लगा लेना जितनी ताकत लगाना हो, हम लोग अपने बीच के बेटों को विधानसभा तक भेजने का काम करेंगे मेरे भाई और बहनों। ये लोग कहते हैं कि जंगल क्षेत्र में, आदिवासी क्षेत्र में विकास पहुंचे न पहुंचे, दारू मुर्गा पहुंच जाना चाहिए। तो मैं इस चीज का प्रमाण हूं। मेरे जिला पंचायत चुनाव लड़ा, मेरे किसी भी आदिवासी भाई ने मेरे से दारू मुर्गा की मांग नहीं करी और मुझे भारी बहुमत से जिला पंचायत में भेजने का काम किया है। तो ये लोग हमारे लोगों को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। इनको आने वाले 2023 विधानसभा चुनाव में दिखा देना कि आदिवासी दारू मुर्गे में बिकने वाला नहीं है। आदिवासी समाज भी पढ़ लिख गया है, अपना अच्छा बुरा समझने लगा है, और हम हमारे बीच के योग्य व्यक्ति को वहां पर भेजने का काम करेंगे। जो व्यक्ति हमारे हक अधिकार की बात करे, हमारे इस लाखादा की समस्या को विधानसभा तक उठाने का काम करे, ऐसे व्यक्ति को हमको भेजने की जरूरत है मेरे भाई और बहनों। अभी मात्र एक इस मध्य प्रदेश के अंदर 47 आदिवासी रिजर्व सीटें हैं, 47 आदिवासी विधायक हैं, लेकिन आज तक एक भी विधायक ने आदिवासियों के लिए नहीं बात करी, पेशा आयुक्त के लिए नहीं बात करी, 5वीं अनुसूची के लिए नहीं बात करी, हमारी शिक्षा स्वास्थ्य के लिए नहीं बात करी। एकमात्र हमारा आदिवासी विधायक हीरालाल अलावा है जो लगातार पेशा आयुक्त की बात करता है विधानसभा के अंदर, वो शेर की तरह दहाड़ने का काम करता है। उसी की बदौलत है कि आज मध्य प्रदेश के अंदर पेशा आयुक्त लागू हुआ है मेरे भाई और बहनों, आप समझ लीजिए। और हरदा के अंदर पेशा आयुक्त लागू नहीं हुआ, ये दुर्भाग्य की बात है। क्यों नहीं हुआ? कि हमारा विधायक सबसे निष्क्रिय और निकम्मा विधायक है, जो बात नहीं करता है। यहाँ पर 75% आदिवासी लोग हैं, लेकिन अभी तक यहाँ पर अनुसूचित क्षेत्र घोषित नहीं हुआ, पेशा आयुक्त लागू नहीं हुआ। इसके कारण हमारे आदिवासी भाई पेशा आयुक्त के लाभ से, उसके लाभ को ले नहीं पा रहे हैं, उससे पेशा आयुक्त से वंचित रह गए मेरे भाई और बहनों। तो ऐसे निष्क्रिय विधायक को, इनको जो पूरे टाइम एसी वाले कमरे में बैठते हैं, जो राजा महाराजा हैं, इनको इनकी सही जगह भेज दो मेरे भाई और बहनों। हमको हमारे समाज के बेटे की जरूरत है, जो इस जंगल क्षेत्र में आजादी के 75 साल हो गए, हमारी जो बुनियादी जरूरत है, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, आज तक हम उससे वंचित हैं। हमको ऐसे बेटे को भेजना है जो हमारी उन समस्याओं को दूर करे मेरे भाई और बहनों। मैं किसी पार्टी, किसी संगठन का विरोध नहीं करता हूँ, लेकिन मुझे दर्द है मेरी समाज का। और मैं जिला पंचायत चुनाव जीत के आया, मुझे खरीदने का प्रयास किया गया मेरे भाई और बहनों, लेकिन मैं इस मंच के माध्यम से कहता हूँ, मेरे समाज का सर कभी झुकने नहीं दूंगा। मैं सर कटा सकता हूँ पर समाज का सर कभी झुकने नहीं दूंगा मेरे भाई और बहनों। मैं
बिकाऊ नहीं हूँ, मैं टिका हूँ। और मेरे ये कसम खाइए कि मेरे पूरे आदिवासी क्षेत्र की एक एक समस्या के लिए दिन रात हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और आखिरी दम तक संघर्ष करेंगे मेरे और भाई और बहनों। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ इस मंच के माध्यम से, आप जहां पसीना बहाओगे हम हमारा खून बहाने के लिए तैयार है मेरे भाई और बहनों। आप लोग, समय का अभाव है, आप लोगों ने जो भरपूर आशीर्वाद दिया है, मैं आप लोगों से आगे भी यही उम्मीद करता हूं कि आगे भी इसी तरीके से हमारे बेटे को विधानसभा संसद तक भेजने का काम करिए ताकि हमारे क्षेत्र का विकास हो सके। हमको किसी गुलाम नेता की जरूरत नहीं है, हमें गुलामी करने की जरूरत नहीं है। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप लोग वो कर सकते हो, आप में वो ताकत है। आप लोग जिसको चाहो उसको विधानसभा तक भेज सकते हो, जिसको चाहो उसको संसद तक भेज सकते हो मेरे भाई और बहनों। तो आप लोग दारू मुर्गे में बिकने का काम मत करिए, आप अपने वोट की कीमत को समझिए। आपका जो वोट है ना, उसका अर्थ है मतदान। आप आपके वोट का दान करते हो तब जाकर ये विधानसभा संसद तक बैठने का काम करते हैं। लेकिन जब हमारे लोगों की समस्या होती है, ये लोग हमको पहचानते नहीं है, हमारी बात नहीं सुनते हैं मेरे भाई और बहनों। तो मैं आप लोगों से यही उम्मीद करता हूं कि आगे भी हमको दिखाना है और टिमरनी विधानसभा में इतिहास बनाना है कि इन राजा महाराजाओं के सामने हमारे आदिवासियों की ताकत दिखानी है, हमारे आदिवासी बेटे को विधानसभा तक भेजने का काम करना है मेरे भाई और बहनों। समय का अभाव है, अंत में दो पंक्ति कहकर अपनी बात खत्म करूंगा कि काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए। जिंदगी तो सब कोई काट लेते हैं साथियों, जिंदगी जियो ऐसी की मिसाल बन जाए, जिंदगी जियो ऐसी की मिसाल बन जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, पुनः सेवा जोहार। और अंत में आप मेरे साथ में नारे लगाएंगे कि जय जोहर का नारा है, जय जोहर का नारा है, जो जमीन सरकारी है, जो जमीन सरकारी है, अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, लड़ेंगे लड़ेंगे, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद, सेवा जोहार।